सोई जानहि जे राम जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जब वाल्मीकि जी से राम जी चित्रकूट पहुँच के पूछते हैं कि भगवान कहाँ जाके मैं निवास करूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप यत्र तत्र सर्वत्र हैं और आपको वही जानता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। आप अपना स्वरूप जिसको दिखाना चाहते हैं वही आपको जान सकता है, और जो आपके स्वरूप को वस्तुतः जानता है, जान जाता है, वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, और जानहि भगत भगत उर चंदन। तो हे प्रभु, आप ही भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं, और मात्र मात्र आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान सकता। भक्त अपने बल से आपको नहीं जान सकता नाथ, आपकी कृपा के बल से ही भक्त आपको जान सकता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा। आपने ये मनुष्य का शरीर क्यों रखा है नाथ? संत सुर काजा, संतों के और देवताओं के कार्य के लिए ही आपने यह शरीर रखा है। अब कहाँ हूँ करहूँ जस प्राकृत राजा, और आपके कार्य कैसे हैं? साधारण राजाओं के जैसे। तो प्रभु, आपको जानना और आपको न जानने की वजह से मोह में पड़ना सभी का लाजमी है, क्योंकि राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। कि आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। तो आप कहाँ कहाँ रहे नाथ, हम क्या कहें। जह न हो तह देहु कहीं, जहाँ आप नहीं हो तो मैं कह दूं कि यहीं रहे। जह न हो तह देहु कहीं, तुम्हें देखावो ठा। जहाँ आप नहीं हो वहीं अगर मुझे ऐसी कोई जगह दिखे इस मायामय संसार में कि जहाँ आप नहीं, तो मैं कहूँ प्रभु यहीं आप रह जाइए। हर जगह आप पहले से ही हैं, और फिर भी नाथ यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं वह जगह बताता हूँ जहाँ आप निवास करें या निवास करते हैं। कहना तो ये चाहते थे वाल्मीकि जी, सुनहु राम अब कहूँ निकेता। अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ बसों सी लखन समेता, जहाँ आप माँ जानकी जी लक्ष्मण भैया के साथ निवास करें, या हम कह लें कि वाल्मीकि कहते हैं कि जहाँ आप निवास करते हैं। और ये वाल्मीकि जी भक्तों के लिए बता रहे हैं कि भगवान यहाँ यहाँ निवास आप करें, या आप करते ही हैं। कहाँ? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र की भांति हैं, और जो आपकी सुंदर कथा रूपी जो ये नदियाँ हैं। भाव ये है, वाल्मीकि कहते हैं कि जो आपके कथा सुनने से कभी तृप्त ना हो। समुद्र कैसा? समुद्र में इतनी नदियों का जल जाता है, प्रतिपल जा रहा है। समुद्र भरता नहीं भरता है। छोटी मोटी गढ़िया में एक नाव, एक बाढ़ जरा सी आती है, क्षणिक बाढ़ में बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं।
और समुद्र में कितनी नदियां प्रतिदिन जल डाल रही हैं, समुद्र भरता नहीं। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। तो आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए जिन्होंने अपने कानों को समुद्र सा बना लिया है, ऐसे हृदय में हे नाथ आप निवास करें। तो समता क्या है कि अगर भगवान की कथा सुनने से कोई कहे कि अरे हम अब समझ गए क्या लिखा, हमको पता, मानस में हमें पता क्या लिखा, हम जानते हैं, भागवत जानते हैं, सुने 2 बार सुने जानते हैं, तो भर गया भगवान के, चलो अब भर गया, हो गया। कहाँ निवास करें? जो जितनी बार सुने कहे नहीं भागवत सुनने जाना है, रामायण मानस की कथा सुनने जाना है, ये मानस पढ़ना, मानस देखना, मानस सुनना, सब तरफ से आपकी कथा कितना भी सुने लेकिन कभी उसका मन ही न भरे, ऐसे हृदय में आप रहे नाथ। तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे साल में 1 बार मानस करा देते हैं, बस ठीक हुई, पता हमको क्या। तो जिनका मन भर गया, जिनका मन नहीं भरा नाथ आप उन्हीं के हृदय में निवास करें। लोचन चातक जिन करि राखे, रहें दरस जलधर अभिलाषी। जिनके आंखें आपका स्वरूप देखने मात्र को ही तरसती हैं, उनको दुनिया में और कुछ नहीं अच्छा लगता है। जैसे चातक पक्षी हर समय मेघों को देखता रहता है, तो नाथ ऐसे जिनके नयन खुले ही मात्र इसलिए हैं कि कभी मेरे राम के दर्शन हो जाएंगे, बस उन्हीं के हृदय में आप निवास करें। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा जासु। और किसके हृदय में? देखिए भगवान ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, अगर विचार करें। देखिए सबसे पहले वाल्मीकि जी ने कहा कि जो आपकी कथा सुनते हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले उनके हृदय में निवास करें। और जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा जासु। मुक्ताहल गुन गुन चुने, राम बसों ही तासु। और आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीव हंसनी बनी हुई है, यानी कि जो आपका यशगान करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करें। तो भक्त को भगवान ने पहले रखा है। भक्त तो सभी है, लेकिन एक भाव है, देखिए कि पहले जो सुनता है, जो कथा का श्रवण कर रहा है, नाथ पहले उसके हृदय में आप निवास करें। जो कह रहा है उसके हृदय में बाद में, उसका नंबर बाद में आ रहा है। दरअसल भक्त भगवान को सदैव प्रिय है, भक्त से बड़ा कोई नहीं। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुभागा, सादर जासु लहाई नित नासा। जिनकी जो भगवान तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। जो सब कुछ आपको ही समर्पित करके उसके बाद उसको भोग स्वरूप समझ के लेते हैं, हे नाथ आप उनके हृदय में निवास करें। जो आपका फूल माला भोजन जो आप करते हैं, उन्हीं को प्रसाद स्वरूप लेते हैं, बस आप उन्हीं के हृदय में निवास करें। शीस नवाई सुर गुर द्विज देखी। जो देवता गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम पूर्वक झुकते हैं, और कर नित करहि राम पद पूजा। केवल इतना नहीं कि नम्रता के साथ क्या कहा, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं। हे प्रभु जिनका आपके सिवा दूसरा कोई भरोसा ही नहीं है, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, आप उनके हृदय में निवास करें।
चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। और जिनके चरण बार बार आपके तीर्थों के दर्शन करने के लिए, श्री अयोध्या जी जाने के लिए जिनका मन मचलता रहे, नाथ आप उनके हृदय में निवास करें। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। जो मात्र एक आपके मंत्र में रुचि रखे हैं और परिवार सहित जब पाठ करते हैं, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। तर्पण होम करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, और तुमते अधिक गुरु ही जिहि जानी, सकल भाय सेवहि सम्मानी। जो गुरु को आपसे भी अधिक बढ़कर मानते, क्योंकि गुरु ही पहुंचाएगा आप तक। तो सब कर मांगहि एक फल, लेकिन सबकी पूजा का क्या मांगते हैं? मात्र एक फल। क्या? राम चरण रति हो, और तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जिनकी समस्त पूजा भक्ति का मात्र एक फल है नाथ, कि आपके चरणों में रति रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। उन्हीं के मन मंदिर में आप निवास करें नाथ। जिनके काम क्रोध मन मद मोह कुछ, जो आपका समर्पित हो गया ना, तो उसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके अंदर लेश मात्र भी कपट नहीं है, माया से जो प्रभावित नहीं है ना, तो उसके हृदय में आप निवास करें। और सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। जिसको गाली और प्रशंसा दोनों एक समान लगता है, जो सबके लिए निरपेक्ष भाव से है, सबके प्रिय हितकारी है। और कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जो क्या सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं। जागत सोवन शरण तुम्हारी, जो जागते और सोते दोनों समय आपके ही शरण में है। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो प्रभु आपके विशेष भक्त हैं, जिनको आपके सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं, उनके हृदय में आप निवास करें। अजननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जो जगत की स्त्रियों को जननी के समान, माँ के समान माने, और पराय धन को जो विष समझे। और जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, कलयुग के प्राणियों के लिए सबसे बड़ी बात वाल्मीकि जी ने कही, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी। जिनको दूसरों की संपत्ति देख के खुशी जिनके मन में हो, जो प्रसन्नता से डूबे। करे भाई, आज पड़ोस में नई गाड़ी आ गई, बड़ी खुशी की बात है भाई, हमारा पड़ोसी बहुत तरक्की कर रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं नाथ। सबके जीवन में नाथ ऐसा ही धन यश आए, जो दूसरों की संपत्ति देख के सुखी हो। और दुखी कब हो? दुखित हो ही पर विपद विसेखी। अगर पड़ोसी दुखी है तो वो दुखी हो। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन सुमारे। और बार बार देखिए, वाल्मीकि जी एक बार और कहते हैं कि मात्र नम्रता ही आवश्यक नहीं है, आपके चरणों में प्रीति भी रखता हो। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, जिनको आप प्राण से भी प्यारे हैं नाथ, ऐसे दयालु व्यक्ति के हृदय में आप निवास करें। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके तुम सब तात, और मन मंदिर तिनके बसो, सिय समेत दो भ्रात। कि जिनके आप ही एकमात्र सब कुछ है नाथ, उनके हृदय में ही आप निवास करें। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, अतेहि उर बसहु सहित वैदेही। फिर उन्होंने कहा कि जिसको राम भक्त प्यारे लगते हो नाथ, आप उनके घर में रहें। और जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहें उर लाई। जो सब कुछ छोड़ के मात्र आपके ही शरण रहता हो, उसी के हृदय में आप निवास करें। बहुत लोग कहते हैं अरे बहुत पैसा हम सब कर लेंगे, या हम बहुत पढ़े हम सब कर लेंगे, हम बहुत बड़े पोस्ट सब कर लेंगे। ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं नाथ। उसी के पास जाएं जो कहें भाई हमारा कुछ नहीं, हमारे राम जी हैं।
जो करेंगे राम जी ही करेंगे, उनके हृदय में निवास करें नाथ। जिनको न स्वर्ग की चिंता न नरक का भय है, जहाँ देखें बस आपको ही देखें, मन वचन कर्म से आपका दास बने रहने की जिनके मन में इच्छा है, उनके हृदय में आपका निवास होना चाहिए। जान न चाहें कबहु कछ तुम सन सहज सनी, जिसको और कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान बस यही मांगता हो हर जगह जाके, हे नाथ अपने हृदय में हमारा निवास, अपने हृदय में एक स्थान रखना नाथ। बसो निरंतरता सुमन सो राउर निज के, वो आपका अपना घर है नाथ, ऐसे हृदय में आप निवास करें। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने विविध स्थान बताकर कहा कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। कि हे प्रभु आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ परम प्रिय वन, हाथी, घोड़े, सब बहुत सुंदर जगह है। हे नाथ माँ मंदाकिनी का पवित्र स्थान है, पुराणों ने भी जिसकी प्रशंसा की है। और अत्रि ऋषि की पत्नी माँ अनसुईया अपने तपोबल से माँ मंदाकिनी को लेके आई थी, जो माँ गंगा की ही एक धारा है। आप वहाँ निवास करें नाथ, वही सबसे पुण्य तीर्थ क्षेत्र है। जय श्री राम।